बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क किस तरह से लेना है और रिस्क के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं। और हमारे यहाँ हमारे माहौल के अंदर लोग रिस्क टेकिंग को बिल्कुल, यानी कोई 3% लोग हैं जो रिस्क टेकिंग करते हैं, 97% लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, इसी से वो अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इंसान को इस रिस्क के अंदर कितना ज़्यादा फ़ायदा है, कैसे लें, अगर ले लें तो फिर क्या करें, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे लें, इन सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रिस्क टेकिंग जो है वो असल में बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा डिविडेंड है, लेकिन 97% लोग जो है वो दुनिया भर में रिस्क लेते हैं। हमारे यहाँ तो और भी कम लोग होंगे। अच्छा, ये जो रिस्क टेकिंग है, ये एक असल में बंदे के अंदर ना एक एबिलिटी होती है, या आप यूँ समझ लीजिए, या वो उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पे उसे नज़र आता है कि लोग रिस्क ले रहे हैं तो वो भी ले ले, उसमें फ़ायदा हो जाता है। या वो एक ज़िंदगी में स्टेज पे आ चुका होता है कि वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है, या उस चीज़ के अंदर उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जैसे कि वो कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी काम में एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, तो उसके ऊपर आपके 10,000 घंटे काम का हो जाएगा ना। जब इतना टाइम आपको हो जाएगा तो आप उसमें बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप बड़े माहिर हो जाएंगे उसके अंदर ना। तो 10,000 घंटे अगर कोई फोकस होकर तवज्जो से काम करता है तो फिर वो रिस्क लेने की तरफ जाता है। उसे पता है कि कितना फ़ायदा है तो वो लेता है, उस वक्त जाता है। अच्छा, अगर आप तालिब इल्म हैं या आप कोई और भी बिज़नेस करते हैं या इवन जॉब करते हैं, जॉब वालों का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सेफ खेलते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सेफ खेलते हैं तो रन्स नहीं बनेंगे, सही है ना। रन्स बनने के लिए आपको निकल के ज़रा मारना होता है, आपको ज़रा शॉट खेलनी होती है। अब उसमें आउट भी हो सकते हैं, उसमें चांस है, लेकिन जब आपको पता है 2-4 बालें खेल के, 2-4 ओवर खेल के आपको पता है यार ये बॉलर जो है वो इस लेवल की बॉलिंग करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक बॉल आएगा, या इतना स्विंग हो रहा है, या इतना टर्न हो रहा है, या इतना पेस है बॉल के अंदर, तो आप खेल जाते हैं। तो फिर जब आपकी एक शॉट अच्छी लग जाए तो फिर आपका एतमाद कहाँ से कहाँ आ जाता है। बॉलर डरना शुरू हो जाता है कि यार ये बंदा तो अब बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, तो मामला कुछ उलट है। बस इसी को ही आप ज़िंदगी में समझ लीजिए, आप बिज़नेस में समझ लीजिए। कहा यह जाता है कि 20 साल की जो उम्र है ना, उसके अंदर बंदे को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, लर्न करना चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, जंप करना चाहिए। उसको अपने आप को सही मानों में 30 साल तक किसी सही जगह प्लेस कर लेना चाहिए। अगर वो ना कर पाए तो फिर उसको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 40 के बाद एनर्जीज कम हो जाती हैं, टाइम कम हो जाता है बंदे का, तो वगैरह वगैरह। इसीलिए जॉब के अंदर जो लोग खप जाते हैं, जब वो 40 टप जाते हैं, 45 टप जाते हैं, 50 भी निकल जाता है, तो फिर वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। पहली बात यह है कि ज़िंदगी में इन बंदे ने जो ही कुछ किया होता है उसको वही समझ आती है, जो उसने नहीं किया उसको समझ नहीं आती, या उससे वो हुआ नहीं तो वो जानता नहीं। अब फ़र्ज़ करें कि मौत के कुएं में एक बंदा मोटरसाइकिल चलाता है, एक बंदा कार चलाता है। मैं बचपन में बड़ा सोचता यार कैसे चलाते हैं, ये कैसे चलाते हैं। अब जब कि मैं ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहा होता हूँ कि जहाँ से यूँ करके टर्न करती है सड़क, या कोई ऊंचाई है और सड़क यूँ करके हो जाती है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर यार ये मौत का कुआं होता तो ये गाड़ी ऊपर भी जा सकती थी और उस पर घुमा जा सकता था। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि यार मेरी गाड़ी जा सकती है, ये रिस्क है ना। अब आपने देखा कि जब आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप कहते हैं ये मैं गाड़ी कार मौत के कुएं में चला सकता हूँ। सारे लोग नहीं कहते, सारे लोग नहीं सोचते, क्योंकि वो और सेफ, स्पेशली जब मरी जाए तो मरी तो यूं करके चढ़ते हैं ना। अर्ज करने का मतलब ये है कि आपका जो रिस्क टेकिंग है ना, वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपका मिजाज है, जो आपका हल्का अबाब है, जो आपके शब रोज़ हैं, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। जो आपकी एसोसिएशन है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते। अच्छा, अब अगर आप रिस्क नहीं लेते और आपने रिस्क लेना है तो अब आप रिस्क कैसे लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों के आसपास हों कि जो रिस्क ले रहे हैं, वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, ये वो भी हमारी तरह के इंसान है ना, वो कौन से कोई अलग उतरे हैं और हम कोई अलग हैं।
तो लिहाजा उनके आसपास होंगे तो आपको पता होगा। जो आमतौर पे जॉब पे लोग हैं ना, वो मंथली सोचते हैं कि मंथली हम इतना कमाते हैं। जो कारोबार के लोग हैं ना, वो डेली सोचते हैं कि डेली हम इतना कमाते हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि वो ईयरली सोचते हैं कि साल का इतना कमाते हैं। एक तनख्वाह पेशा बंदा है, उसकी 2 लाख रुपये तनख्वाह है, वो कहता है जी साल के मैं 24 लाख रुपये कमाता हूँ। जो बिज़नेस वाला बंदा है वो तो महीने के 24 लाख की बात करता है, वो उसको कोशिश कर रहा होता है, कमाता नहीं कमाता अलग बात है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी है। तो ये है रिस्क का फ़र्क। जॉब में तो 24 लाख महीने में कमाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बिजनेस में है। तो जो 24 करोड़ लोग कमा रहे हैं महीने के, यहीं पे हमारे दाएं बाएं ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएगी जी, लोग जो ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए भी जो है ना वो खौफजदा होते हैं और रिस्क नहीं लेते। अच्छा, इसमें रिस्क वैसे तो है कोई नहीं। रिस्क ये है कि आप गलत प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दें। रिस्क ये है कि सोसाइटी बनेगी नहीं और आप इन्वेस्ट कर दें। रिस्क ये है कि आपके पास क्वालिटी के बंदे नहीं, आगे क्रेडिबल बंदे नहीं और आप उनके साथ एतबार करते हुए इन्वेस्ट कर दें, रिस्क है वैसे। लेकिन अगर आपको लोगों की पहचान है, अगर आपको एरियाज़ की समझ है, अगर आपको पता है कि इस बिल्डिंग का मालिक है और इस बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ है और इस बिल्डिंग को ये बनेगी, या प्रीवियसली आपके किसी दाएं बाएं लोगों ने भी एतबार करके इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में ना इन्वेस्ट का अगर आप सही जगह लैंड कर जाएँ, सही जगह इन्वेस्ट कर जाएँ, तो और कोई रिस्क नहीं है। ये रिस्क नहीं है कि वहाँ नुकसान हो जाएगा। रियल एस्टेट में नुकसान नहीं है, वो फ़ायदा ही है। यानी आपको साल में 40% इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है, 25 करती है, 20 करती है, 50 करती है, बस ये है, ये आपने हिसाब लगाना है। अदरवाइज रिस्क कोई नहीं है। हाँ, रेट आपको मार्केट में कैसा मिल रहा है। अगर अभी देखें, अभी हम ने 22,000 पर स्क्वायर फीट पे लोअर ग्राउंड की शॉप जो है वो सेल की है। अभी एक कॉल आई थी, लोअर ग्राउंड की शॉप का रेट बहरिया में 65 लाख रुपया। अब उनको पता नहीं था, हमने उनको बताया कि ऐसा नहीं है। अब अगर फर्ज करें कोई आपको इस तरह कह रहा है, तो वो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये कैलकुलेशन आपकी है। यानी ये जमा तफरीक, ये रिसर्च आपकी है, और आप जहाँ हैं वहाँ बैठे हुए रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ कितने की बिक्री है और कहाँ है और क्या कौन बेच रहा है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, सारा कुछ पता लग जाता है। तो लिहाजा रिस्क जो है, रिस्क टेकिंग जो है, वो बुनियादी तौर पे हमें ज़िंदगी में कर लेना चाहिए। चलो कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए, ये नहीं कि सारा ही रिस्क ले लें, थोड़ा सा रिस्क लें। आपको पता हो कि वर्स्ट केस सिनेरियो पैसा फंस भी गया, 15-20 लाख 25 लाख रुपए है, तो इससे ये नहीं होगा कि मैं बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। और ये नहीं, थोड़ा रिस्क लें, उसको देखें और फिर फर्दर आप अपने रिस्क को बढ़ाते जाएं उस हिसाब से कि आप ज़्यादा अगर उसमें से गेन करना चाहते हैं या ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात, आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि जो लोग ऐसा मजाज डेवलप कर लेते हैं, उनके असासे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यानी वो उनके 10-15 असासे बन जाते हैं इसी उसमें, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि वो लोग बाकियों से शायद उतना ही कमाते हों, लेकिन क्योंकि वो कमा के चीज़ अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के का रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरे बंदे वहीं खड़े रहते हैं, ठीक है ना। पहली बात कि वो नौकरी में ही लगे रहते हैं। ज़िंदगी नौकरी करने के लिए नहीं है। ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपनी रिक्वायरमेंट्स को बाअहसन तरीके से सरअंजाम देने के लिए आपको काम करना होता है, और वो नौकरी नहीं है। मैंने खुद नौकरी करके छोड़ा है, तो मुझे समझ आई है कि कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना ह्यूज डिफरेंस है। और मैं अब हर वक्त इस तरह की वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, अपने ख्यालात में भी ये चीज़ का इजहार करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नौकरी से बिजनेस में आने का एक मरहला है जो कि डिफ़िकल्ट है। हर कोई शायद वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ हर कोई कर सकता है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि अब आपके पास 6 महीने साल का पैसा खर्चा है, तो आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। अगर आप कहीं नौकरी पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ही आपको पैसा दे रहा है। अल्लाह के वास्ते तो वो पैसा नहीं दे रहा। आपके टाइम का, आपकी एनर्जीज़ का, आपकी एफर्ट्स का, आपकी इंटेलेक्ट का, आपके एक्सपीरियंस का वो पैसा दे रहा है। तो इसका मतलब है वही काम अगर आप अपने लिए करें तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं, नेचुरली ज़्यादा कमा सकते हैं। इतनी सिंपल बात जो है, अगर वो किसी की समझ में ना आए तो फिर वो तो अल्लाह ही है उसको समझाए, हम तो इतना ही कह सकते थे। लेकिन बहरहाल रिस्क टेकिंग जो है वो बहुत बड़ी जंप है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी खुशहाली है, बहुत बड़ा
आसूदगी है, बहुत बड़ा एक एक आप समझ लीजिए एक हिडन चीज़ है कि लोगों को पता नहीं। टेक रिस्क इन योर लाइफ एंड योर लाइफ विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट एज यू आर लिविंग राइट नाउ। आप ये करके देखिए, आप कुछ ही सालों के बाद बिल्कुल बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी। आपका जो सोच है वो यानी एक लिमिटेड सोच से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की सोच हो जाएगी, वुसअत आ जाएगी और आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।